की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिस कोरोना वायरस ने इतने सारे लोगों की जान ले ली, पूरी दुनिया को इतना इकोनॉमिक लॉस दिया, जिसे तबाही मचाने से कोई न रोक पाया, उसे आखिर ये वैक्सीन कैसे रोक सकती है। और उसके लिए हमें ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर जाना पड़ेगा। एक बार अगर ये कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर एंटर कर गया तो फिर इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है कि कैसे भी करके ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर घुसना। यानी कि ये आपकी बॉडी का सिर्फ एक सेल है और आपकी बॉडी लगभग ऐसे 37.2 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि एक टाइप की सेल की आउटर वॉल। अब जिस तरह हम रूम के अंदर वॉल से नहीं डोर से एंटर करते हैं, वैसे ही ये कोरोना वायरस भी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन से नहीं बल्कि डोर से एंटर करेगा। फर्क इतना है कि इसका डोर ACE2 रिसेप्टर है। पिछले कई दिनों से हर वो साइंटिस्ट या डॉक्टर या रिसर्चर जो भी इस कोविड-19 के ऊपर काम कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि कैसे भी करके कोविड वायरस के ऊपर लगे स्पाइक प्रोटीन्स को ACE2 रिसेप्टर से कनेक्ट होने से रोकना। बायोलॉजिकली इस काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन स्पाइक प्रोटीन्स को ब्लॉक करना, और इन स्पाइक प्रोटीन्स को ब्लॉक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन स्पाइक प्रोटीन्स पर एंटीबॉडीज लगा देना। एंटीबॉडीज हैं जिन्हें हमारा इम्यून सिस्टम पैदा करता है। जिसकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज राइट टाइम और राइट अमाउंट पर जनरेट हो गई, उसका कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडीज जाकर स्पाइक प्रोटीन्स पर कनेक्ट हो जाएंगी और फिर ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और हमारी करोड़ों कॉपीज बनाकर बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। जिसकी बॉडी में एंटीबॉडीज सही से जनरेट नहीं हो पाती, उसकी कोरोना वायरस से डेथ हो जाती है। इस कोरोना वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इस जेनेटिक मटेरियल से इम्पोर्टेंट इस वायरस के अंदर कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही इसकी करोड़ों कॉपीज बनाने का इंस्ट्रक्शंस होते हैं। साइंटिस्ट ने इस जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करके इसकी एक्सटेंसिव स्टडी करी। इसी दौरान इन लोगों ने वो काम किया जिससे ये कोरोना वायरस की वैक्सीन वर्ल्ड की फास्टेस्ट रेडी होकर यूज होने वाली वैक्सीन बनी, वरना 4-5 साल से पहले वैक्सीन बनना इम्पॉसिबल था। इन्होंने जो किया वो ये कि इस जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करके इसका जेनोमिक कोड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और उसे पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया। इससे फायदा ये हुआ कि अब पूरे वर्ल्ड में कोई भी कहीं से भी इस जेनोमिक कोड को वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज कर सकता था। ये बात जैसे ही बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बायोटेक कंपनीज को पता चला, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो लोग जो खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उसे छोड़कर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल हो गए। फटाफट से पास वाले प्रिंटर की शॉप पर गए और 2 रुपए पर पेज के हिसाब से जेनोमिक कोड को पेपर पर प्रिंट करवाकर भागे सीधा एक ऐसी लेबोरेटरी में जो इस जेनोमिक कोड की हेल्प से mRNA बनाकर दे दे। अब ये mRNA इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि लोगों ने कोरोना वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन कहना ही बंद कर दिया है और अब वो उसे mRNA वैक्सीन कहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए, ये mRNA ही इस बात के लिए जिम्मेदार होता है। मैसेंजर RNA को ही शॉर्ट में mRNA कहा जाता है। और फिर से बता दूं कि इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए। ये mRNA ही इस कोरोना वैक्सीन का एकलौता आधार है। mRNA अब तैयार है और वापस बायोटेक कंपनीज के मालिकों को मिल चुका है। अब ये अपनी अपनी लैब्स में गए और इस mRNA को लिपिड नैनो पार्टिकल में पैक करके एनिमल टेस्टिंग को सक्सेसफुल होने के बाद आपके डेल्टॉइड मसल या फिर यूं कह लो अपर आर्म में इंजेक्ट कर दिया। अब बस यहाँ से असली खेल शुरू। अब ये लिपिड नैनो पार्टिकल इस mRNA को लेते हुए बॉडी सेल की तरफ आगे बढ़ेगा। ये जो बॉडी सेल के बीच में स्पेस होती है, इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इस mRNA का ह्यूमन बॉडी सेल के बाहर या फिर यूं कह लो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में सिर्फ इतना सा रोल है जितना कि अनुष्का शर्मा का इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताने में। यानी कि ये mRNA सिर्फ तब तक ही काम का है जब तक कि ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर है। अब ये लिपिड नैनो पार्टिकल आपकी बॉडी सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा और इस mRNA को ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर भेज देगा।
अब यहाँ से ये वीडियो एक बायोलॉजिकल मोड ले लेती है। ये हमारी बॉडी का एक सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है। पहले तो ये समझो, इस न्यूक्लियस को छोड़कर इस सेल के अंदर जितना भी है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसे तो सेल को समझने में काफी टाइम लग जाए, लेकिन हम सिर्फ अपने काम के 4 मैकेनिज्म समझेंगे। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए होता है। आपकी बॉडी में बायोलॉजिकली और केमिकली कब क्या होना है वो ये डीएनए ही डिसाइड करता है। न्यूक्लियस के थोड़ा और अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है। राइबोसोम्स यहीं पर बनते हैं। अब राइबोसोम और एमआरएनए दोनों ही न्यूक्लियस के बाहर आ जाएंगे और जब ये एमआरएनए राइबोसोम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये प्रोटीन फॉर्म करेगा। प्रोटीन फॉर्म करने की वजह से इन राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब इस एमआरएनए में जो भी कोड होगा उसी के हिसाब से राइबोसोम हमारी बॉडी के लिए वो प्रोटीन फॉर्म करेगा जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एमआरएनए के अंदर कैरेटीन का कोड है जो कि हमारे हेयर और नेल्स की ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होता है, तो ये राइबोसोम उसी के हिसाब से हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन फॉर्म करेगा। अब अगर इस एमआरएनए के अंदर वो कोड होगा जो वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में डाला गया था, तो ये राइबोसोम उस एमआरएनए से इंटरेक्ट करेगा जिसके अंदर वो कोड है जो हमारी बॉडी में अपर आर्म में इंजेक्ट किया गया है, और उसी कोड के हिसाब से ये हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन फॉर्म करेगा। आइए देखते हैं कैसे। अब जब ये एमआरएनए इस राइबोसोम के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये राइबोसोम जब इस एमआरएनए का कोड पढ़ेगा तो ये उस कोड के हिसाब से अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और जब ये अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स शेप ले लेंगे, और इस केस में ये कॉम्प्लेक्स शेप एक स्पाइक प्रोटीन की है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ने इस एमआरएनए को कोरोना वायरस के लिए स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए ही तो कोड किया था। अब जैसे किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, वैसे ही इन सेल्स का भी एक संविधान होता है जिसमें कि ये साफ साफ लिखा है कि जो भी न्यूक्लिएटेड सेल किसी भी प्रोटीन को फॉर्म करेगा या प्रोड्यूस करेगा, वो उसे MHC क्लास 1, यानी कि ये जो ऊपर मॉलिक्यूल है इसे हम MHC क्लास 1 कहते हैं, वो इस MHC क्लास 1 पर यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो फिर इम्यून सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि सेल के अंदर क्या चल रहा है। अब कॉमन सी बात है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स इस एमआरएनए को यूज करके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पाइक प्रोटीन बनाएंगे, और इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पाइक प्रोटीन्स में से एक स्पाइक प्रोटीन MHC क्लास 1 रिसेप्टर पर जाके कनेक्ट हो जाएगा, और काफी सारे स्पाइक प्रोटीन्स इस सेल के बाहर सीक्रेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ इम्यूनो सेल्स बिलियंस ऑफ स्पेसिफिसिटीज के साथ में घूम रहे होते हैं, और जो भी इस स्पाइक प्रोटीन्स के साथ में मैच करेगा वही यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। अब ये स्पाइक प्रोटीन के हिसाब से जो इम्यूनो सेल फिट बैठेगा वो है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब 2 मिनट के लिए इसको समझने के लिए हम तारक मेहता के कैरेक्टर्स का यूज करेंगे ताकि हम लोगों को चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम इस साइटोटॉक्सिक टी सेल को कुछ समय के लिए तारक मेहता मान लेते हैं। अब इनमें से कुछ स्पाइक प्रोटीन्स मैक्रोफेजेस पर आकर कनेक्ट हो जाएंगे और कुछ बी सेल। मैक्रोफेजेस को हम दया के रूप में देखते हैं और बी सेल को हम जेठालाल के रूप में। अब ये जो मैक्रोफेजेस हैं, इन स्पाइक प्रोटीन को ये मैक्रोफेजेस खा जाएगा और अपने ऊपर शो भी कर देगा। अभी मैक्रोफेजेस इन स्पाइक प्रोटीन को उनके पास लेकर जाएगा जो इम्यूनो सिस्टम का सरदार है, जो कि है हेल्पर टी सेल। अब जैसे ही ये हेल्पर टी सेल जब स्पाइक प्रोटीन से कनेक्ट होगा तो ये साइटोकाइंस रिलीज करेगा। इन साइटोकाइंस को हम एक ऑर्डर की तरह समझ लेते हैं। अब क्योंकि ये हेल्पर टी सेल इनका सरदार है, यानी कि बापूजी, चंपक चाचा, तो हम इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगा। चलिए मैं आपके लिए इन ऑर्डर्स को पढ़ ही देती हूँ। इन ऑर्डर में ये लिखा है कि सुन मैथुस, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल, तू अपने आप की और कॉपीज बना ले जिसमें से कुछ ग्रेन्जाइम्स बन जाओ और कुछ मेमोरी टी सेल्स बन जाओ। सिमिलरली सुन जेठिया, ए बबूचक, अब तू अपने आप की और कॉपीज बना ले जिसमें से कुछ मेमोरी बी सेल्स बन जाओ और कुछ प्लाज्मा सेल्स बन जाओ।
इन प्लाज्मा सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज रिलीज करना। इन ग्रेन्जाइम्स का काम होता है कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन से इन्फेक्टेड इस बॉडी सेल को किल करना। लेकिन असली खिलाड़ी तो यहाँ है भाई। इन मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स का काम होता है कि इस स्पाइक प्रोटीन को याद रखना और फ्यूचर में अगर कभी भी एक्चुअल वायरस बॉडी के अंदर एंटर करे तो पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सके और इससे पहले कि ये कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर घुसने की कोशिश करे, प्लाज्मा सेल्स को बोलकर इनके स्पाइक प्रोटीन्स पर एंटीबॉडीज लगाकर इनके स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देना। तो दोस्तों अब एकदम राइट टाइम है आपको ये बताने का कि वैक्सीन असल में करती क्या है। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है, या फिर यूं कह लो कि बिना इन्फेक्शन फैलाए वही सारे सिम्टम्स कॉपी करती है जो जब एक्चुअल वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तब हमारी बॉडी में होते हैं। अब हमारी ये नॉलेज बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहेगी अगर हम इसे रियल वर्ल्ड न्यूज से कनेक्ट नहीं कर पाए तो। वैक्सीन बनाने की रेस में जो कंपनी सबसे आगे हैं वो है फाइजर बायोनटेक और मॉडर्ना। इनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन तो mRNA बेस्ड ही है, यानी कि इनकी बनाई गई वैक्सीन का मैकेनिज्म वैसा ही है जैसा हमने अभी समझा। पर जो इंडिया की इंडिजिनस वैक्सीन है यानी कि कोवैक्सीन, उसका वर्किंग मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ऐसे कि इन लोगों ने mRNA की जगह कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट कर ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया है। अब इससे होगा ये कि क्योंकि कोरोना वायरस इनएक्टिवेट है तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन भी नहीं फैलाएगा, और क्योंकि उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं तो वो इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग भी दे देगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर टाइम, योर सपोर्ट, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and to watch such more interesting videos on beautiful contents, please subscribe my channel, and if you like the content as well as the video, please hit the like button. Thanks for watching.